हेलो स्टूडेंट्स। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ गायब हो गई हैं, कैसे क्लासेस नहीं ले रही हैं, लेकिन अब आपकी क्लासेस रन कर रही हूँ। अब जैसा आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने आपका 30% सिलेबस बिल्कुल कम कर दिया है। आपका सिलेबस कितना रह गया है? 70%। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगी कि उसमें कौन सा सिलेबस है और कौन से चैप्टर्स हट गए हैं। कुछ ही चैप्टर्स हटे हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपका चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करूंगी, सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट से, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली चीज आपको आपके जो प्रीवियस ईयर्स वाले चैप्टर्स रह गए, प्रीवियस चैप्टर्स जो रह गए हैं वो सारे मैं कवर करा दूंगी, लेकिन आप यहाँ से अब अपना हाथ, मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपकी अब रेगुलर क्लासेस चलेंगी, डोंट वरी, ठीक है। चैप्टर है आपका शारीरिक, चैप्टर 4, ठीक है, शारीरिक। अब देखो, सबसे पहली चीज, शारीरिक का साइन कैसा होता है? शारीरिक का साइन कैसा होता है? शारीरिक का साइन होता है ऐसे। कैसे होता है? ऐसे, ठीक है, ऐसे। मैट्रिक्स का साइन कैसा होता है आपका? ऐसे, ठीक है। मैट्रिक्स का साइन कैसा होता है? ऐसे। सारणिक दो तरीके की होती है, एक तो 2/2 की या 3/3 की। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 2/2 की, ठीक है। 2/2 की सारणिक, ठीक है। देखिए, A11, A12, A21, A22। सबसे पहले आप क्या जानेंगे, ये A11 क्यों नाम दिया गया है, ये A12 क्यों नाम दिया गया है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम, ठीक है। अब हम A11 ही क्यों लिखते हैं? A11 का मतलब होता है -1 की पावर, जितना यहाँ लिखा हुआ है 1 + 1, यानी कितना हो गया? -1 की पावर 2 = क्या हो गया? 1। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। और A12 की वैल्यू निकालते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर 3 = कितना हो गया? -1। इसका यूज आएगा अभी, वो मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको 2/2 की मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे बोला है कि इसका डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक निकालना है, तो आपको करना क्या है? ये वाला इससे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो क्या करते थे? A11 A22 माइनस A21 A12। ये चीज समझ में आई? अगर आपसे 2/2 की शारीरिक निकालने के लिए वो कहे तो आपको करना क्या है? एक एग्जांपल लेती हूँ, पहले मैं नीचे का रहने देते हैं। सपोज दैट उसने बोला, आपसे बोला है 2 - 1 और 4 और 2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? ये एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। क्या करना है आपको? इसका मल्टीप्लाई इससे, यानी कि 2 × 2। सबसे पहली चीज आप सोच रहे हो इसके आगे लिखा नहीं है सारणिक, इसका मान ज्ञात कीजिए। ये जो साइन दे रखा है इसका मतलब ये है सारणिक। 2/2 माइनस 4 × -1, 4 × -1 कितना हुआ? 4 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 = कितना आ गया? 8 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 8 आ गई। ये चीज समझ में आई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये चीज समझ में आ गई। A11 माइनस A11 × A22 माइनस A21 × A12। 2/2 का तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जाम्पल
के जरिए सपोज दैट आपको दे रखा है कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये देखिए, तो करेंगे क्या, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला है, इसका मल्टीप्लाई इससे कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ पर ये लिख देंगे हम ब्रैकेट में। क्या हो गया ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है 1। ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये 2x2 की मैट्रिक्स समझ आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, करना क्या था आपको, एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस, सबसे पहले इसका इससे माइनस इसका इससे, ठीक है। इतना चीज समझ में आई। अब आगे बात करते हैं 3x3 की, 3x3 की। तो 3x3 के लिए क्या करना है आपको, मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मेरे हाथों पर ध्यान देना, मेरे मूवमेंट्स पर ध्यान देना, मैं किस तरीके से लिख रही हूँ। आपको 3x3 में करना क्या होता है, सबसे पहले A11 A11 ब्रैकेट, ठीक है। A11 वाली रो इसको छिपाया और इसे छिपाया, यानी कि इसे छिपाया और इसे छिपाया। तो कौन कौन से टर्म्स बच रहे हैं आपके पास, A22 A23 A32 A33, यही तो बच रहा है, यही तो बच रहा है हमारे पास। इसे और इसे छिपाने के बाद, यानी कि इसे और इसे छिपाने के बाद क्या बच रहा है, ये टर्म्स बच रहे हैं, माइनस A12 को लिया, यानी कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये चीज समझ में आ रही है। तो क्या आएगा, कौन कौन सी चीज बच रही है, यानी कि ये वाला गया और ये वाला गया, कौन कौन सा बचा, A21 A31 A23 और A33, ठीक है, प्लस A13 प्लस A13। अब कौन कौन से लेंगे, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, कौन कौन से बचे, A21 A31 A22 A33 A32, ठीक है, A21 A31 A22 A33। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने यहाँ पर प्लस लिया, यहाँ माइनस लिया और यहाँ प्लस लिया, ऐसा क्यों किया। ये A11, अभी आपको एक चीज बताई थी मैंने, A11 यानी कि -1 की पावर 1 + 1, यानी कि ये पॉजिटिव, A12 नेगेटिव, A13 पॉजिटिव, इसलिए इसे हमने पॉजिटिव, इसे नेगेटिव और इसे पॉजिटिव लिया है। ये चीज समझ में आई। एक बार इसे और समझ लेते हैं, इसे मैं रेस करके दोबारा बताती हूँ मैंने ये कैसे लिखा, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ये चीज तो A11 की वैल्यू निकालनी है, अगर मुझसे मतलब अगर आपसे बोला है 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे निकालने के लिए बोला गया है, तो आप कैसे निकालोगे, A11 कैसे निकालोगे, इसे छिपाओगे और इसे छिपाओगे, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपा दोगे आप, इसे छिपाया और इसे छिपा दिया, क्या क्या बचा आपके पास, A22 A32 A23 A33, ठीक है, माइनस A12 कैसे निकालोगे, इसे छिपा दोगे और इसे छिपा दोगे। हाथ के मूवमेंट्स पर ध्यान देना, इसे छिपा देंगे और हम बीच वाले को छिपा देंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। क्या क्या बचा, A21 A23 A31 A33। अब A13 की वैल्यू
A13 के साथ कैसे लिखेंगे, इसे छिपा देंगे और इसे छिपा देंगे, क्या क्या बचा, A21 A31 A22 A33 A32। ये चीज समझ में आई आपके। फिर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये 2/2 की मैट्रिक्स बन रही है अब हमारी, जो हमने पहले सॉल्व किया था हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, हम वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका 1 -1 4 2 3 1 4 0 0, ठीक है। ये दे रखा है आपसे, बोला है कि इसका मान ज्ञात करना है, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे आप, कैसे ज्ञात करोगे, देखो आप लिखोगे 1, इसे छिपाया इसे छिपाया, 3 1 0 0 -2, इसे छिपाया इसे छिपाया, -1 4 0 0 +4, इसे छिपाया इसे छिपाया, क्या बचा, -1 4 3 1। इतना चीज समझ में आई, आई होप इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। 1 3 का मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे 0, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0, ठीक है। यानी ये टर्म तो हमारा 0 बनेगा, -2, -1 का मल्टीप्लाई 0 से -0 +4। अब देखो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि -1, -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा 12। ये चीज समझ में आई। ये तो हमारे टर्म 0 हो गए, इनसे तो हमें कोई लेना देना है नहीं, ये टर्म्स तो 0, ठीक है। प्लस -1 और -12 माइनस के 30, 13 चौक 52, यानी कि माइनस के 52 इसका आंसर आ गया। कितना आया, माइनस के 52। एक सेकेंड गाइस, चैप्टर हो गया है। माइनस का 52 सेम आंसर, क्योंकि एक एग्जाम्पल था। अब देखिए, अब आपको होमवर्क के तरीके पर आपके होमवर्क में दूंगी, आप करके लेके आओगे आप एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद आप करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। कौन कौन से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स, ये चीज आप करेंगे। ओके, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।